हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी के ऊपर। क्या अच्छी मेमोरी होना एक गॉड गिफ्ट है या बहुत इंटेलिजेंट लोगों की ही या बहुत मेहनती लोगों की मेमोरी अच्छी होती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि मेमोरी जो ह्यूमन मेमोरी है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस से बनी हुई है। एंड अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाएं और उस पे काम कर लें तो हर कोई एक अच्छी मेमोरी ले सकता है। मेमोरी अच्छी होना केवल पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है। आपके अपने ऑफिस के काम, अपने घर के काम, आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छी मेमोरी पे डिपेंड करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जिसको सारी चीज़ें समय पे याद हों और वो समय पे हर चीज़ को कर ले, उसको हर डेट्स भी याद हों, तो उससे सभी खुश रहते हैं। तो मेमोरी का काम केवल पढ़ाई में नहीं है, आपको हर फील्ड में अच्छी मेमोरी हेल्प करेगी। तो अच्छी मेमोरी बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उसकी क्या स्टेजेस हैं, ये समझना भी ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हम याद करते हैं, नई चीज़ देख रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले 1 घंटे में बहुत तेज़ी से डीके होता है और नेक्स्ट 9 आवर्स में 75% तक हम भूल जाते हैं। और बाकी जो 25% बचता है, हम सोचते हैं कि उसके बेसिस पे, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा था या एक बार याद किया था, उसके बेसिस पे हम 2 4 5 महीने बाद उस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं। और जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लिंकेजेस बिगड़ जाते हैं, वर्ड्स इधर से उधर हो जाते हैं, मीनिंग इधर से इधर हो जाता है और हम कहना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जाता है, लिखना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है और अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप उसी दिन से वर्क करके अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और हम कहते हैं कि एक बार चार्ज करके मैं चाहती हूँ कि वो एंड्रॉयड फ़ोन 1 महीने तक काम करता रहे। तो आप में से सभी लोगों का ज़्यादातर यही आंसर होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंड्रॉयड फ़ोन बना ही ऐसा है कि आप यूजेस के हिसाब से 1 या 2 दिन में आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये साइंस है, इस पे ऐसे ही होता है, ये बना ही ऐसे है। और अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी भी साइंस है और इसका भी एक प्रोसेस है। और अगर आप उस प्रोसेस को समझ लेंगे और आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आप मेमोरी को भी बेटर कर सकते हैं। ओके, देयर आर सो मेनी स्टेजेस मेमोरी की, जिसमें सबसे पहले होती है एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एनकोडिंग में जब सबसे पहली बार कोई आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो रजिस्टर होती है और आप उसका एक मीनिंग निकालते हैं। और जब वो मीनिंग निकल जाता है तो वो मेमोरी में आपकी मेमोरी में एनकोड हो गई सबसे पहली बार। और जैसे ही आपने मीनिंग निकाल लिया उसका, तो वो स्टोरेज की स्टेज की तरफ चली जाती है। और जब कोई चीज़ स्टोर्ड है आपके पास, तो जब आपको ज़रूरत है तो अपने स्टोर हाउस में से निकाल सकते हैं। ऐसे ही मेमोरी के साथ होता है कि पहले कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप एनकोड करते हैं, उसका मीनिंग आप निकालते हैं और उस मीनिंग को निकालने के बाद वो स्टोर होती है। इसीलिए कहते हैं जब याद करते हैं, कोई भी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं तो उसका मीनिंग ज़रूर समझिए। ऐसे ही रोट लर्निंग पे मत जाइए। देन जब आपने उसको स्टोरेज में ले लिया तो जब आपको ज़रूरत होती है तो यू कैन रिकॉल दैट थिंग। Next is, there are so many types of memory like sensory, then short term memory and long term memory. सेंसरी मेमोरी में हमारे आइज़, हमारी ईयर्स काम करते हैं। इनके लिए फ़ायदा ये है कि इनका स्पैन बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक समय में वो रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम देर के लिए हम रजिस्टर रख पाते हैं, लाइक आधे से 1 सेकेंड तक। लेकिन अगर हमारा अटेंशन चला जाए उस चीज़ पे, हमारा ध्यान चला जाए, तो वही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी चली जाती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 30 सेकेंड्स के लिए होती है। 30 सेकेंड्स तक हम उस चीज़ को याद रख सकते हैं एंड कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी। उसका अगर हम एलैबोरेटिव रिहर्सल करते रहें, बार बार याद करते रहें, वो चीज़ें हमें याद हो रही हैं, हम बार बार देख रहे हैं उसको,
समझ के याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और जब लॉन्ग टर्म मेमोरी जो में चली जाती है उसी को हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी, एंड दैट इज़ अनलिमिटेड उसकी क्या कहते हैं स्टोरेज होती है, एंड टाइम स्पेन भी जो होता है उसका लाइफ टाइम माना जाता है। इसीलिए ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें ज़िंदगी भर याद रहती हैं, और कुछ चीज़ें हम बार बार कोशिश करके भी याद नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अटेंशन ही नहीं जाता उस चीज़ पे, या हमारा इंटरेस्ट नहीं जाता, हम उसको मीनिंग दे समझ के हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोसेसेस हैं जो कि आप अगर समझ लें कि कोई भी चीज़ अगर आप ग्रास्प करते हैं तो पहली चीज़ तो आप उसका जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन ली है उसको जल्दी से रिवाइज़ करने की कोशिश करें पहले 1 घंटे में, फिर 9 घंटे के अंदर अंदर, या अगर 9 घंटे नहीं हो पाता है तो 24 घंटे के अंदर तो दोबारा से आप उसको रिवाइज़ करें, तो आपका जो परसेंटेज लॉस हुआ है वो आप रीगेन कर सकते हैं। और ऐसे ही आगे रिहर्सल्स मानी जाती हैं कि 1 हफ्ते में 1 महीने में आप रिवाइज़ करते रहें तो चीज़ें याद रहेंगी। इसमें बर्थडेज़ भी हो सकते हैं, इसमें आपकी और कोई डेट्स भी हो सकती हैं जो आप याद करना चाहें। पढ़ाई की डेट्स तो होती ही हैं, लेकिन कई बार वो डेट्स हम याद भी रख लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बर्थडेज़ याद नहीं रहते हैं, और इस चीज़ को लेके कई बार के बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। तो मेमोरी यहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं, जैसे चंकिंग मेथड है, रिविज़न तो हम कर ही रहे हैं, साथ में जब भी आप कोई चीज़ विजुअली देख के करते हैं, सुन के करते हैं, साथ में मोटर फंक्शन मतलब लिख के, तो वो आपको ज़्यादा याद रहता है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन याद करनी है तो अगर आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं उसको और लिख भी रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी याद होगी, और इसी तरह से आप रिवाइज़ करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन भी होगी। इसके साथ साथ कई बार तरीके जो हम बताते हैं उसमें चंकिंग के साथ आप निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेन के अगर हम पार्ट्स याद करें कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला, तो CCPN। तो जब भी आप रिवाइज़ करेंगे तो एकदम से आपको याद होगा CCPN, एंड यू कैन राइट द नेम्स ऑल्सो। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, तरीके हैं। इसके साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, स्पेसिफिक ब्रेन एक्सरसाइजेस भी होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसकी जगह आप दूसरा हैंड यूज़ करें फॉर कॉम्बिंग, फॉर ब्रशिंग, कुकिंग, ये सब काम आप कर सकते हैं। ऐसे काम जो इजीली हो जाएं। कुछ लोग लिखने की भी कोशिश करते हैं कि उल्टे हाथ से लिखें, 1-2 लाइन्स, ज़्यादा नहीं। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उल्टी गिनती गिनना, उल्टा गाना गाना, उल्टा चलना, ये सारे प्रोसेस इसलिए आप यूज़ करते हैं क्योंकि ब्रेन एक तरह से यूज़ टू है कि उसको काम ऐसे ही करना है, और जब वो कंडीशन्ड है, जब वो ऐसे काम करता है तो उसका कोई एफ़र्ट नहीं लग रहा है एक्चुअली, और जब हम दूसरे तरीके से काम करवाने की कोशिश करते हैं तो एफ़र्ट लग रहा है, वो एक्टिव हो जाता है और हमारी मेमोरी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी प्रोसेस को समझ के और अब आगे कुछ भी याद करने की कोशिश करेंगे वो बेटर याद कर पाएंगे और उनकी मेमोरी भी अच्छी हो पाएगी। और इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ साइंस, और अगर उसको आपने समझ लिया तो आप बहुत ही कम एफर्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। थैंक यू।